हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी जो आगे पेपर होने वाला है मैथ्स का, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे जो आपको आई बटन फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद में आपके ईयरली के लिए जो भी आपके पेपर्स होंगे उन सभी के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी स्टडी मटेरियल होता है सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है? तो बिजोलिया कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना भीलवाड़ा में। कौन से में है? भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर बिजोलिया। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? जिन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है वो है विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। इनका ये ध्यान रखिएगा आप, राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनमें इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। ठीक है, और विजय सिंह के पथिक का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। अगला है, सागरमल गोपा का जन्म स्थल कहाँ है? तो सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? तो करेक्ट आंसर होगा अपने जैसलमेर। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी उस समय, इन्होंने लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। क्या? जैसलमेर में गुंडा राज, गुंडा राज, जिसके कारण इनके साथ अमानवीय यातनाएं इनको दी गई थी जेल के अंदर। ठीक है, बहुत ही घिनौनी जो यातनाएं होती हैं इनको दी गई थी और जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, इनका जन्म स्थल क्या है? जैसलमेर। तो ये याद रखिएगा। अगला है अपना, कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? डूंगरपुर की रहने वाली थी। ठीक है, जो इनके शिक्षक गुरु जो थे अपने सेंगा भाई वगैरह, इन्होंने क्या है, अंग्रेज़ों ने स्कूल बंद करने को बोला, इन्होंने बंद नहीं की थी, तो अंग्रेज़ों की गाड़ी इनके गुरु को ले जा रही थी, तो काली बाई ने जो घास लेकर आ रही थी उसने हंसिया से वो डोरी काट दी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन पे गोलियां चला दी और इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये वीरबाला की कहानी है, डूंगरपुर के निवासी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नैनूराम शर्मा ने। किसने? नैनूराम शर्मा ने। और बूंदी जो किसान आंदोलन था इसका एक और नाम है, क्या है? बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है ना, तो बरड़ किसान आंदोलन याद रखिएगा, किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, ये और कब किया? तो 1926 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन, सॉरी बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला पूछा है 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पे लटकाया? मतलब कौन से क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने सबसे पहले फांसी दी थी? तो अपने अगर भारत में पूछते हैं ना कि भारत में कौन से क्रांतिकारी थे, तो खुदीराम बोस। कौन? खुदीराम बोस। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में तो आपको याद रखना है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किसकी स्मृति में स्मारक बनाया गया है? तो डूंगरपुर का जो डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम के अंदर अपने किसका बनाया गया है? तो आप जानते हो अभी हमने बात की थी कालीबाई का है। किनका है? कालीबाई। कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो ये बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हमने अभी बात की थी अपने 1944 के अंदर। बूंदी किसान आंदोलन अलग है और बूंदी प्रजामंडल अलग है, ध्यान रखना। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिजोलिया से। बिजोलिया।
और बिजोलिया कहाँ है, तो बिजोलिया आप जानते हो कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था अपना। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया कि भील बालिका कालीबाई के बलिदान पर संक्षिप्त में परिचय लिखिए। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको बात बताई वही आपको लिखनी है कि अपने गुरु को बचाने के लिए इन्होंने अपने जो प्रमाण क्या बोलते हैं, प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंदगिरी का क्या अहम भूमिका थी। तो गोविंदगिरी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, गोविंदगिरी ने जो जो भील समुदाय के लिए जो सुधार कार्य किए ना, उनके बारे में। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारण क्या थे। आरंभ करने के प्रमुख कारण क्या रहे थे, ये आपको लिखने हैं। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना की गई। ठीक है, फिर है लघुत्तरात्मक प्रश्न में आपको इस प्रकार के मिलेंगे जिसमें बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, मतलब किसान आंदोलन आपको इसमें अच्छे से तैयार करने, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो गलत होने का चांस नहीं हो। फिर है, भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया था वो आपको बताना है। भील विद्रोह का संक्षेप में लिखना है। स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की अहम भूमिका थी वो लिखनी है आपको। फिर अपने इस प्रकार के क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान। तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि शाहपुरा का जो बारठ परिवार था, इसमें छोटे बच्चे से लेकर हर व्यक्ति आंदोलन में शामिल था। ये एकमात्र ऐसा परिवार था जो देश के लिए पूरी तरह हर सदस्य समर्पित था। अर्जुन लाल सेठी कौन थे और भारत में मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, ये लिखना है आपको। 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिका बतानी। और द में आपको 1857 की क्रांति में पहला क्वेश्चन पूछा है, खंड द के अंदर बड़े क्वेश्चन में क्रांति असफल होने के कारण। तो आप जानते हो समय से पहले शुरू होना सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, कुशल नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी, ये सारे कारण थे जो आपको लिखने हैं। ठीक है ना। अगला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना आपको। राजस्थान में 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमि की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आपके जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इनको एक बार अच्छे से आप तैयार करिएगा ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आपके लिए जो अपने पेपर है मैथ्स का, वो आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, उसको जाके आराम से देख लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत बाद अगर अच्छी तैयारी करेंगे, पूरे पेपर को अगर आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो उससे बाहर आपके क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर है। ठीक है ना, तो उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और मैथ्स के पेपर होने के बाद उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा जो स्कूल में आपके होगा। बाकी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।